हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में इस यात्रा में हम पहुँच चुके हैं अब अफ़्रीका महाद्वीप में। तो अफ़्रीका महाद्वीप को अब समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी महाद्वीप को समझने के लिए, उसको बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें ये जानना होता है कि उस महाद्वीप के चारों तरफ क्या वाटर बॉडीज़ हैं। अगर वाटर बॉडीज़ हैं तो कौन कौन सी हैं और किस दिशा में हैं। दूसरी चीज़, उस अफ़्रीका महाद्वीप या उस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस तरफ है, वो देश किन किन सागरों महासागरों से लगते हैं, उनकी सीमा किन से लगती है, और उस देश की अपनी एग्जैक्ट लोकेशन किस साइड पर है, कहाँ पर है उस महाद्वीप में। अगर आपको किसी महाद्वीप को बेहतर ढंग से जानना है तो उसके देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपको वो देश पता चलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन को याद रख पाना, लंबे समय तक याद रख पाना बहुत आसान रहता है। तो अफ़्रीका महाद्वीप एक बहुत ही जटिल महाद्वीप आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश हैं। 54 कंट्रीज़ आती हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में, और आपको बहुत मुश्किल शायद लगे, बट जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उस तरीके से आपको अफ़्रीका महाद्वीप बहुत आसान लगने लगेगा, ये आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अफ़्रीका महाद्वीप। और अफ़्रीका महाद्वीप के बारे में जब हम देखते हैं अफ़्रीका महाद्वीप को, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अफ़्रीका महाद्वीप, ये इस अफ़्रीका महाद्वीप की ये सीमा है। बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी आकृति अपने आप में खूबसूरत है, बट विकास के यात्रा में बहुत पीछे छूट गया। संसाधनों के होने की बावजूद भी, बहुत सारे खनिज संसाधन, बहुत सारे चीज़ें होने के बावजूद भी ये अफ़्रीका महाद्वीप विकसित देश नहीं बन पाया या विकसित कॉन्टिनेंट नहीं बन पाया, या आप कह लो विकास की यात्रा में बहुत पीछे छूट गया। तो अगर हम अफ़्रीका महाद्वीप को देखें और अफ़्रीका महाद्वीप के ईस्ट साइड को हम देखें, तो हमारे पास एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। इंडियन ओशन आपको मिलेगा अफ़्रीका महाद्वीप के ईस्टर्न साइड पे। और फिर अगर हम देखें अफ़्रीका महाद्वीप के वेस्टर्न साइड को, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है अटलांटिक महासागर। तो अफ़्रीका महाद्वीप के दो तरफ दो बड़े महासागर आपको नज़र आएंगे, और ये कुछ वो महासागर ये हैं, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से महासागर से कौन सी वाटर बॉडी कनेक्टेड है। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से हिंद महासागर से जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे, फिर आप पहुँचेंगे यहाँ पे। ये एक सकरा वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है। इसका नाम है अदन की खाड़ी। जो भी सागर होंगे, जो महासागर होंगे, उनका नाम आपको याद रखना है। उसकी वजह है कि सवाल यहाँ से भी बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे है अदन की खाड़ी। उसके बाद यही वाटर बॉडी जब आप आगे बढ़ेंगे, इस सकरे रास्ते से होके जाएंगे, तो यहाँ पे नज़र आएगी। ये पूरा जो बॉडी आपको नज़र आ रही है वाटर बॉडी, उसका नाम है लाल सागर, रेड सी। तो हमने अभी क्या देखा, जब हम हिंद महासागर से ऊपर की तरफ बढ़े थे तो हमें एक इस तरीके की आकृति दिखी, सींग के जैसी। उसके बाद हम जब यहाँ एंटर किए तो ये वाला सागर अलग है, इसका नाम क्या है, अदन की खाड़ी। तो ये है अदन की खाड़ी, ये वाला हिस्सा अदन की खाड़ी है। और फिर यहाँ पर जब आगे बढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पे एक सागर हमें नज़र आया, ये वाला, इसका नाम है लाल सागर, ये पूरा। तो हम देख रहे हैं अदन की खाड़ी, फिर इधर है लाल सागर, और बीच में एक सकरा रास्ता बिल्कुल है जाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। तो ये अदन की खाड़ी, ये हो गया लाल सागर।
फिर इसी लाल सागर से ही ये वाली वाटर बॉडी कनेक्टेड है। अगर अब मैप आप देखेंगे मेरा, तो मेरे मैप में ये कनेक्ट नहीं है ना। लेकिन ये क्या है, वाटर बॉडी जो भी है ये अलग नहीं है। यहाँ से एक नहर छोटी सी गई है और इस वाटर बॉडी को इस वाटर बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। तो जब आप इस वाटर बॉडी से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये है भूमध्य सागर। और अगर आप अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल नॉर्थ में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा भूमध्य सागर। और लाल सागर आपको अफ्रीका के किस दिशा में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में लाल सागर मिलेगा आपको, नॉर्थ में भूमध्य सागर मिलेगा। उसके बाद ये इस भूमध्य सागर से आप ऐसे जाते रहेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ सकरा रास्ता है। फिर यहाँ से आप बाहर निकल आएंगे और ये बाहर जब निकलेंगे तो आप किस महासागर में पहुँच जाएंगे, अटलांटिक महासागर में पहुँच जाएंगे। तो ये है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से आप आ जाएंगे फिर अटलांटिक महासागर, इस तरीके से आएंगे। और जब आप यहाँ आएंगे तो वैसे तो ये अटलांटिक महासागर में है, लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे ना तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक खाड़ी का नाम है जिसको कहते हैं गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको, अफ्रीका का ये आकृति आपको नज़र आ रही है कुछ ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे है गिनी की खाड़ी। है ये किसका हिस्सा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा ही है। और ये है गिनी की खाड़ी। फिर आप चले आएंगे ऐसे किनारे किनारे। उसके बाद यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू हो गया कौन सा महासागर, हिंद महासागर। तो ये दो महासागर यहाँ पे देखिए, ये आप कह लो कि अलग करता है। इधर है अटलांटिक महासागर, इधर है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में जब एंटर करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भूभाग नज़र आ रहा है। फिर ये अफ्रीका महाद्वीप है। हालांकि ये भी देश अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन बीच में जो वाटर बॉडी है ना, ये इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो ये जो वाटर है मोजाम्बिक चैनल, वो किसका हिस्सा है, इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन का हिस्सा अदन की खाड़ी है। ये रेड सी भी आप इसी का हिस्सा मान सकते हैं, है ना। तो इधर है इंडियन ओशन, मोजाम्बिक चैनल, और फिर यहाँ पे हो गई कौन सी, अदन की खाड़ी, और फिर ये है रेड सी। यहाँ भूमध्य सागर है उत्तर में। फिर आप अटलांटिक महासागर में आ जाएंगे। यहाँ पे है गिनी की खाड़ी, यहाँ है गिनी की खाड़ी। उसके बाद आ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल। तो उम्मीद है कि आपको अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ की वाटर बॉडी पता चल चुकी हैं कि किस साइड पे हिंद महासागर है, कहाँ पे अदन की खाड़ी है, कहाँ पे लाल सागर है, भूमध्य सागर कहाँ पे है, ये भूमध्य सागर है ना। और इसके ऊपर जब देखेंगे ना, ये कौन सा महाद्वीप आपको नज़र आएगा, ये है यूरोप। और इस साइड आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के एकदम ऊपर आप देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप आपको नज़र आएगा, और नॉर्थ ईस्ट साइड पे रेड सागर के उस पार एशिया महासागर है, एशिया महाद्वीप है। तो ये है। अब आगे बढ़ें। ओके, चलिए अब अफ्रीका महाद्वीप के परिचय के साथ शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप क्या कहता है हमसे। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा है, दिमाग में आपके आ रहा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ये महाद्वीप जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम क्या था, डेविड लिविंगस्टोन। तो डेविड लिविंगस्टोन ने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी। तो वो पहली बार आए थे
डेविड लिविंगस्टोन। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आगे जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से एक रेखा यहाँ से गुजरेगी, कर्क रेखा। उसके बाद एक रेखा यहाँ से गुजरेगी जिसका नाम है विषुवत रेखा, और एक रेखा गुजरेगी यहाँ से जिसका नाम है मकर रेखा। तो आप देखेंगे कि तीनों रेखाएं इस महासागर से गुजरेंगी, इस महाद्वीप से गुजर रही होंगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एकमात्र ऐसा द्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। और फिर अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ यहाँ पे ढूंढने को बाकी है। बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि अभी भी इतने यूरोपियों के इंटरफेरेंस के बाद भी अफ्रीका महाद्वीप को पूरी तरीके से अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है कोई। और अफ्रीका महाद्वीप को मानव की उत्पत्ति का केंद्र भी मानते हैं। तो ऐसा महाद्वीप जहाँ से आधुनिक मानव के पूर्वज निकले, वो यही महाद्वीप है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये देख लीजिए, ये है विषुवत रेखा, ये वाली लाइन। विषुवत रेखा के आसपास क्या होता है, एक तरीके की जलवायु पाई जाती है। एक तो विषुवत रेखा के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है। वाष्पीकरण की क्रिया तेज़ होगी तो यहाँ की जो जलवाष्प हैं वो क्या करते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लगभग 2-3 बजे यहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो लगभग विषुवत रेखा के एकदम पास वाले लगभग 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में डेली वर्षा होती है। वर्षा कब होती है, डेली वर्षा। और अगर डेली वर्षा होती है और वर्षा भी एकदम घनघोर होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है, और अगर इतनी वर्षा होगी तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो वन हैं, वो बहुत ही घने होते हैं। तो यहाँ पे जंगल बहुत घने उगे होते हैं, और इन्हीं जंगलों में, अफ्रीका के घने जंगलों में ही एक प्रजाति रहती थी जिसको कहते थे प्राइमेट्स, या प्राइमेट्स। बहुत सारे स्तनधारियों का एक समूह था, ये स्तनधारियों का समूह। और ये स्तनधारी कौन कौन से थे, इसमें थे वानर, इसमें थे लंगूर, गुरिल्ला, चूहा, बिल्ली, चिंपैंजी, तो अफ्रीका के जंगलों में, जो यहाँ पे इस घने जंगल में जो प्राइमेट्स रहते थे, मतलब जो जंतु या जो वानर या स्तनधारियों का समूह रहता था, उसको कहते थे प्राइमेट्स। और इन प्राइमेट्स में बहुत सारे जंतु रहते थे, जैसे वानर, लंगूर, गुरिल्ला, चूहा, बिल्ली। और इन्हीं प्राइमेट्स के ही एक ग्रुप ने क्या किया, इन जंगलों से वो बाहर निकले। आपको पता है, जब घने जंगल होंगे तो वहाँ पे ज़मीन पे व्यक्ति नहीं चल पाएगा, तो पेड़ों पर ही रहेगा। तो पेड़ पे रहेगा तो वो अपने चारों पैरों, या आप कह लो कि 2 हाथ या 2 पैरों का इस्तेमाल करेगा। जैसे आज मानव अगर पेड़ पे चढ़ता है तो आप देखते होंगे कि वो हाथों से भी पकड़े रहता है, पैर का भी इस्तेमाल करता है, तो चारों आप कह लो हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करता है। उसी तरीके से जब भी ये जंगल में रहते थे तो ये पेड़ों पर हाथ, अपने दोनों ऊपर के हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते थे। पहली बार ये जंगलों से जब निकले बाहर,
तब ये मैदानी इलाकों में पहुँचे, और मैदानी इलाकों में पहुँचे तब इन्होंने क्या किया, अपने आगे के पैर को उठाना शुरू किया, या आप कह लो कि पैरों पे चलना शुरू किया, 2 पैरों पे चलना शुरू किया। तो वहाँ से आप कह लो कि ये मानव की शुरुआत मानी जाती है। और ये हमारे जो एकदम नज़दीकी पूर्वज हैं, नज़दीकी का मतलब है कि जिनसे हमारा अधिकांश जीन मैच करता है, वो अब रिसर्च बताती है कि चिंपैंजी हैं। तो चिंपैंजी, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी में इन्हीं का चिंपैंजी का ही विकास होते होते फिर आप देखेंगे रामापिथेकस, फिर उसी में निएंडरथल, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और आज हम लोग किस कैटेगरी के हैं? हम लोग हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। और ठीक इसके पहले पूर्वज कौन थे? क्रो-मैग्नन। तो हमारे से होमो सेपियंस सेपियंस से पहले थे क्रो-मैग्नन, और एकदम शुरुआत अगर माने तो हम चिंपैंजी। और वो चिंपैंजी कौन थे? प्राइमेट्स थे, वानर के ग्रुप थे। तो यहीं अफ्रीका के जंगलों से ही मानव की शुरुआत होती है। तो मानव की उत्पत्ति का भी जो स्रोत है वो अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं। पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप है ये। और अफ्रीका महाद्वीप में सीसी मक्खी पाई जाती है, जो काफ़ी घातक होती है बीमारी के लिए भी। इसके अलावा देखिए, आप एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे क्योंकि घने जंगल हैं, वर्षा बहुत होती है, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ भी अफ्रीका महाद्वीप में ही विकसित हुई। उसकी वजह है कि एक तो यहाँ पे घने जंगल हैं, वर्षा डेली होती है, और मेडिकल जो सेक्टर है वो बहुत पिछड़ा है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियाँ इसी महाद्वीप से निकलती हुई नज़र आएंगी आपको। इबोला हो, ऐसी बीमारियाँ जो भी आपने देखी हों, वो सारी बीमारियाँ। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ये परिचय यहाँ पे मैंने किया आपसे। तो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ और देखते हैं क्या हमने बात करी है। ओके, सो हमने बात करी है अफ्रीका महाद्वीप के थोड़ी सी परिचय के बारे में। और वो परिचय कुछ कैसा है? वो परिचय कुछ ऐसा है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज डेविड लिविंगस्टन ने करी थी। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सीसी मक्खी पाई जाती है, जो काफ़ी ख़तरनाक होती है। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। और एक और पॉइंट आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो देश हैं, कुल देशों की जो संख्या है वो है 54। तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश कुल आपको मिलेंगे। और ये अफ्रीका महाद्वीप का परिचय। ओके, सो अब हम आगे बढ़ने के लायक बन चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीज़ हम करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ध्यान से, अब जो चीज़ आ रही है वो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले तो आप ये सागर याद करिए कौन सा है। तो ये सागर आपको याद आ रहा है कौन सा है? ये वाला। इसका नाम क्या था? इसका नाम था भूमध्य सागर। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में एक तो ये पूछा गया है कि भूमध्य सागर से किन देशों की सीमा लगती है। तो क्योंकि अभी हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ अभी अफ्रीका महाद्वीप पे रहेगा,
कि अफ्रीका महाद्वीप के वो कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा इस भूमध्य सागर से लग रही है। ये जो भूमध्य सागर आपको नज़र आ रहा है, इससे किन किन देशों की सीमा लग रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इधर ऊपर यूरोप है, और जब हम यूरोप पढ़ रहे होंगे तो यूरोप के भी कुछ देश ऐसे होंगे जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लग रही होगी। फिर इस साइड एशिया है, एशिया जब पढ़ रहे होंगे तो एशिया के भी देशों की सीमा भूमध्य सागर से लग रही है। तो क्योंकि अभी हमने दोनों को नहीं पढ़ा है, हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के देशों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लग रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। और अगर आप यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इतनी बार यहाँ से सवाल पूछा है कि आप कह लो कि उसका फेवरेट क्वेश्चन या फेवरेट ये टॉपिक रहता है भूमध्य सागर से लगने वाले देश में कौन कौन से आते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे जब रेड सी के बारे में। यहाँ पे लाल सागर है, तो आपको लाल सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है वो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे है अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है। फिर आप बिल्कुल किनारे किनारे देखते जाएंगे कि इंडियन ओशन से किन की सीमा लग रही है। तो ये हम ऐसे देशों को मैंने लिखा है जो किनारे पे हैं, जिनकी सीमा किसी न किसी पानी से लग रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये ईस्टर्न साइड पे कौन कौन से देश है, क्रम से उत्तर से दक्षिण में इंडियन ओशन से उनकी सीमा लग रही होगी, रेड सी से किसकी सीमा लगती है, भूमध्य सागर से किसकी सीमा लगती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये पहला कंट्री है, ये वो देश है जिसकी सीमा देखिए यहाँ पे किससे लग रही है, भूमध्य सागर से लग रही है। मतलब अगर हम पहले इस साइड आ जाएंगे तब तो हम अट जाएंगे अटलांटिक महासागर में। तो वो देश अफ्रीका महाद्वीप का जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लग रही है, पहला देश है जिसका नाम है मोरक्को। तो यहाँ पे है मोरक्को। अब हम किनारे किनारे बढ़ेंगे आगे। सॉरी। तो मोरक्को से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो कौन सा देश आपको मिलेगा, एक बड़ा सा देश मिलेगा जिसका नाम है अल्जीरिया। मोरक्को, उसके बाद आ गए अल्जीरिया में। अल्जीरिया की भी सीमा देखिए कहाँ पे, यहाँ से लग रही है, किससे, भूमध्य सागर से। फिर एक आप आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे ये, और इस देश का नाम क्या है, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। फिर ट्यूनीशिया से जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पे एक और देश आपको नज़र आ रहा है, उसका नाम क्या है, लीबिया। और लीबिया से जब आप आ जाएंगे यहाँ पे तो ये है मिस्र। मिस्र का एक दूसरा भी नाम है, उसका नाम क्या है, इजिप्ट। तो मिस्र के दो नाम आपको नज़र आएंगे, एक तो आपको नज़र आएगा इजिप्ट और दूसरा आप मिस्र भी कह सकते हो। तो अगर हम देख पा रहे हों कि भूमध्य सागर से किन किन देशों की सीमा लग रही है, तो वो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। आपको इसी क्रम में याद भी रखना है ना, इसी क्रम में आप जाते जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे। तो यहाँ तक बोलेंगे कौन कौन सा देश है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो ये वो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जिनकी सीमा किससे लग रही है, भूमध्य सागर से लग रही है। ठीक है, अब आइए इधर। ये कौन सा सागर है, रेड सी, लाल सागर ये है। और लाल सागर से अगर आप देखें तो लाल सागर से पहली जो देश की सीमा लग रही है वो है मिस्र। तो मिस्र एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से भी लग रही है और लाल सागर से भी लग रही है।
तो लाल सागर से लगने वालों में मिस्र है पहला। उसके बाद दूसरी कंट्री है, यहाँ पे है कौन सी, सूडान। अभी आप देखें ना, सूडान में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, आर्मी और उनकी देश की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, और भारत सरकार ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। तो वही सूडान है ये, सूडान। मिस्र हो गया, सूडान। उसके बाद एक ये छोटा सा देश आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, इरिट्रिया, इरिट्रिया। फिर यहाँ पे ब्लू कलर में एक छोटा सा बिल्कुल देश है, उसका नाम है जिबूती, यहाँ पे है जिबूती ये, और ये हो गया इरिट्रिया। फिर ये कंट्री है एक इस तरीके की, इसका नाम क्या है, इथियोपिया। हालांकि ये रेड सी से नहीं लग रही, लेकिन हम लोग क्रम देख लेते हैं। जैसे अब रेड सी को निकाल लीजिए, मिस्र की सीमा लगती है, सूडान की सीमा लगती है, और इरिट्रिया की सीमा लगती है। आप कह लो कि 3 मुख्य रूप से लगती है, जिबूती की भी थोड़ी बहुत सीमा रेड सी से लगती है। उसके बाद जब आएंगे तो आपको यहाँ पे कौन सी खाड़ी मिलेगी, अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी, आप कह लो अदन की खाड़ी से किसकी सीमा लग रही है, इथियोपिया की सीमा लग रही है। तो ये हम देख चुके हैं। तो रेड सी से मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, और उसके बाद हो गया इथियोपिया जिसकी सीमा अदन की खाड़ी से लग रही है। अब हम बढ़ रहे हैं इंडियन ओशन में, आ चुके हैं इंडियन ओशन में, और बढ़े अगर नीचे हम लोग, तो इथियोपिया के बाद आप किनारे किनारे बढ़ेंगे तो ये है केन्या। तो यहाँ पर है केन्या। केन्या वही देश है जहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा, और यूनेप, आपने नाम सुना होगा यूनेप का, नैरोबी, तो वही देश है केन्या। तो इथियोपिया, उसके बाद केन्या, उसके बाद तंजानिया। तंजानिया वही देश है जहाँ पर विश्व का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको मिलेगी, माउंट किलिमंजारो। तो ये तंजानिया में ही मिलेगी, हम बात करेंगे जब पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे होंगे। तो इथियोपिया, केन्या, तंजानिया। तंजानिया के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है मोजाम्बिक। ये यहाँ से लेके इस तरीके का ये देश जो आपको नज़र आ रहा है वो है मोजाम्बिक। और अगर आप मोजाम्बिक जान चुके हैं तो यहीं पर तो था मोजाम्बिक चैनल, याद है आपको। तो मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन का हिस्सा था और इसी देश के नाम पे रखा गया है। और फिर आप बढ़ जाएंगे आगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में आप देख रहे हैं 2 बीच में गोले और हैं, लेकिन क्योंकि वो देश हैं और उनकी सीमा हिंद महासागर से नहीं लग रही है तो वो कलर में नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका की सीमा लग रही है हिंद महासागर से, तो उसको मैंने लिख दिया है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश देखिए, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर की बात करें तो विश्व का हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको ये मिलेगा, बात करेंगे आगे हम लोग। फिर यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मॉरिशस, नाम सुना होगा आपने मॉरिशस का। और यहाँ पर एक इंडियन ओशन में ही आपको मिलेगा सेशेल्स। ये सब देश किसके हिस्सा हैं, अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हैं। तो हम लोगों ने कर लिया है देशों को, आप कह लो आज के लिए इतना ही करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे है मोरक्को, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ पे ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये भूमध्य सागर से लगने वाले देशों की संख्या। फिर मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये लाल सागर से सीमा इनकी लगती है। अदन की खाड़ी से जिसकी सीमा लगती है वो जिबूती भी है और इथियोपिया है। तो इथियोपिया इस तरीके का। फिर इंडियन ओशन से भी इथियोपिया की सीमा लगने लगी है। तो इथियोपिया, उसके बाद ये केन्या, केन्या के बाद तंजानिया, तंजानिया के बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद अफ्रीका। तो ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, देश का नाम है। फिर इंडियन ओशन में कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों के रूप में कुछ देश हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये, मॉरिशस और सेशेल्स। तो आज इतना ही करेंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे
ऐसे देश जिनकी सीमा लग रही होगी अटलांटिक महासागर से। देखिए, मैं तो अपना पार्ट वाइज करूँगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एक दिन में दोनों तीनों लेक्चर एक साथ देख सकते हैं, पूरे देश को एक साथ देख लेंगे, लेकिन हम अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे ताकि क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा रहे। एक ही मैप में अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आपके लिए वो चैलेंजिंग हो जाएगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि किन की सीमाएं सागर से लग रही हैं, उसके बाद हम कलर करेंगे या हम देखेंगे कि ऐसे कितने देश हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा किसी भी महासागर से नहीं लग रही है, मतलब वो लैंड लॉक कंट्री हैं, स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं। ओके, सो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।